शो आयन्स फॉर्मेशन इन फॉलोइंग। सो आयन फॉर्मेशन, आयन का फॉर्मेशन आपको दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए, आयन को ही हम लोग दूसरा नाम देते हैं चार्ज। आयन को हम लोग बोलते हैं चार्ज, ठीक है बेटा। और ये जो चार्ज होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसी का नाम होता है कटायन, ठीक है। और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। और ये जो निगेटिव चार्ज है, इसको हम लोग नाम देते हैं अनायन, ठीक है। तो दो तरह के चार्ज हो गए। जब पॉजिटिव चार्ज है तो इसे हम बोलते हैं कटायन, और दूसरा जब निगेटिव चार्ज है तो इसे बोलते हैं अनायन, ठीक है। ये बनता है ये मेटल के केस में होता है, मेटल के केस में। और ये कैसा होता है, क्यों होता है, तो ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण होता है ऐसा, ठीक है। जब हम बात करते हैं निगेटिव में, तो ये होता है ज़्यादातर नॉन मेटल में ही होता है। किस में होगा, नॉन मेटल में होता है। और ये क्यों होता है, तो ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को प्राप्ति के कारण ये मतलब कि नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन लॉस के कारण पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि नेगेटिव कब बनेगा और पॉजिटिव कब बनेगा, इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। जब याद रखेंगे कि कटायन का फॉर्मेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ये जो कटायन जो बना है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बना है बेटा। और ये जो अनायन का जो नाम सुन रहे हैं वो किसके कारण बना है, तो ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ गेन है और जबकि यहाँ देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक हम उदाहरण लेकर के आपको प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार से ये बनता है। जैसे सपोज दैट, है ना, अगर हम बात करते हैं, मान लो आयन फॉर्मेशन इन केस ऑफ मैग्नीशियम हमने लिया है और इसमें आपसे पूछेगा आयन फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर, दैट इज 12, ठीक है। जब एटॉमिक नंबर मालूम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो ये जाके सेपरेट होगा 282 में। और हमने बताया है कि मेटल जब भी बोलेगा बेटा तो बाहरी ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसका मतलब ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को फेंक देने वाला है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने वाला होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इट इज गोइंग टू लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी Mg -2 इलेक्ट्रॉन, और दिस विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ Mg+2, ठीक है। यही आयन बनता है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रॉन बराबर फार्मूला होता है Z- चार्ज, ठीक है, Z-चार्ज, ठीक है ना, चार्ज, ठीक है। अब Z यानी एटॉमिक नंबर है इसका 12, माइनस चार्ज दिया है +2 कर दीजिए 12। एलजबरा आपने पढ़ा है, प्लस माइनस माइनस। अब 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 10। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाता है 10, ठीक है। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जबकि जो यहाँ पे Mg लिखा हुआ है, अगर ये Mg यहाँ पे लिखा गया है, ये अभी इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल है, कोई आवेश नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जितना एटॉमिक नंबर 12 जो है ना, इतना ही इसका प्रोटॉन होगा और इतना ही इसका न्यूट्रॉन होगा, यानी वो भी संख्या 12 है। लेकिन न्यूट्रॉन से तो लेना देना नहीं है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तभी इसका इलेक्ट्रॉन भी है 12, ठीक है। तो 12, ये देखो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो 12 प्लस और 12 माइनस, ये दोनों कट जाएगा तो टोटल चार्ज हो गया 0। इसीलिए अभी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है। लेकिन जब यहाँ से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाला गया तो Mg2 का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम आयन, ठीक ना। ये मैग्नीशियम आयन +2 जो बनाया, ये कटायन बना, ठीक है।